Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today we are going to discuss chapter 4 of class 7, that is acid, bases and salts. आज हम acid, bases and salts के बारे में पढ़ेंगे. We all know that there are wide varieties of materials around us. हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मटेरियल्स पाए जाते हैं. उनका कलर, टेस्ट, फिजिकल स्टेट अलग अलग होता है और इन्हीं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इन्हें क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में. Some materials like lemon, vinegar and tamarind have a sour taste. These materials taste sour due to presence of the chemicals called acids. कुछ मटेरियल्स जैसे लेमन, विनेगर, टैमरिन का टेस्ट खट्टा होता है. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एसिड जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं. और कुछ मटेरियल्स बेकिंग सोडा एंड सोप जैसे मटेरियल्स कड़वे लगते हैं, बिटर लगते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिस इन देम. सो द टेस्ट ऑफ एसिड इज सावर एंड टेस्ट ऑफ बेस इज बिटर. बट वन थिंग आई मेक यू know that we should never taste any unknown substance. कभी भी किसी unknown substance को हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए. वो डेंजरस हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. The term acid has been derived from the Latin word acidus. Acidus word से acid word का derivation हुआ है. Acidus word का मतलब होता है sour. All sour tasting material contain acids. Acids are classified into two categories. Acids को दो categories में classify किया गया है, mineral acid and organic acid. Acids which are prepared from minerals present in the earth are called mineral acids. अर्थ में प्रेजेंट मिनरल्स से जो एसिड्स बनते हैं उनको मिनरल एसिड्स कहते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, sulfurous acid, phosphoric acid and nitric acids. Do you know sulfuric acid is often known as king of chemicals. सल्फ्यूरिक एसिड्स को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है और इसका इस्तेमाल बहुत सारे मटेरियल्स के मैन्युफैक्चर के लिए किया जाता है. Now we will study about organic acids. What are organic acids? Acids which are naturally occurring and are found in plants and animals are called organic acids. ऐसे एसिड्स जो नेचुरली ऑकर करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलते हैं, उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं. मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन ऑर्गेनिक एसिड. फॉर एग्जांपल गुआवा कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड. गुआवा में ऑक्सैलिक एसिड होता है. ऑरेंज, लेमन एंड आंवला में साइट्रिक एसिड. ग्रेप्स, टैमरिंड एंड गूसबेरीज में टार्टेरिक एसिड होता है और खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है. विनेगर जिसको सिरका कहते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है. सो दिस वाज अबाउट एसिड्स. एंड स्टिंग ऑफ बीज, रेड एंट्स, wasp and stinging nettle contain formic acid which causes a shooting pain. कभी कभी आपने देखा होगा बीज, रेड एंड्स या वैस्प हमें डंक मार देते हैं और जिससे हमें बहुत ज़्यादा जलन जैसा दर्द होता है. ये फॉर्मिक एसिड के कारण होता है. उनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो हमें बहुत ज़्यादा दर्द और जलन का एहसास करवाता है. एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड. And acids like citric acid, acetic acid, carbonic acid and formic acid are weak acid. So you can say that mineral acids जो हैं वो strong acids हैं और organic acids generally weak acids होते हैं. Acids manufactured in the factories are highly concentrated, that is the water content in them is very low. Factories में बने acid बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है और एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है. लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम पानी को एसिड में नहीं डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए. हम एसिड को धीरे धीरे पानी में डालते हैं टू डाइल्यूट इट. You can say here that adding acid to water slowly and not by adding water by acid directly. Okay? Do you know gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen
dioxide are released in the air by factories, powerhouses and automobiles exhaust. आपने पढ़ा होगा कि पॉल्यूटेड एयर के कारण एसिड रेन्स होते हैं, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर में कुछ इस तरह के गैसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये गैसेस जब रेन वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो एसिड फॉर्म करते हैं और एज एन एसिड रेन गिरते हैं। इसके कारण जो मॉन्यूमेंट्स मार्बल के बने हुए हैं, मार्बल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, जैसे हमारा ताजमहल है, जब इस तरह के मॉन्यूमेंट्स पे गिरते हैं तो वे इसके कलर को येलोइश चेंज करते हैं, इसको डिसकलर करते हैं। सो एसिड रेन के कारण हमारे मार्बल के बने मॉन्यूमेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। बेसिस एंड एल्कलीज। अब हम बेसिस एंड एल्कलीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस आर सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म वाटर एंड salt. Bases are bitter in taste and have a soapy feel. Bases एसिड्स के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिस का टेस्ट बिटर होता है और इसका टच सोपी होता है। Some bases are soluble in water. Such bases are called alkalis. कुछ बेसिस वाटर में soluble होते हैं और वाटर में soluble bases को alkalis कहते हैं। For example, sodium hydroxide and aluminum hydroxide are both bases. However, sodium hydroxide is termed as an alkali because it is soluble in water. Sodium hydroxide water में soluble होने के कारण alkali कहलाता है, लेकिन some bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide are strong bases, and others like ammonium hydroxide and aluminum hydroxide and copper hydroxide are weak bases. आपको इन सारे कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज को भी याद कर लेना है। इंडिकेटर्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स। आप जानते हैं कि हम किसी भी केमिकल को टेस्ट करें, ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो केमिकल्स को जानने के लिए कि वो कौन से कैटेगरी में आएंगे, एसिड है, बेस है, इसको जानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ होता है। एसिड्स एंड बेसिस कैन बी क्लासिफाइड नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ substances called indicators. What are indicators? An indicator is a substance which shows different colors in an acidic and a basic medium. इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड एंड बेस मीडियम में अलग अलग कलर शो करता है। द कलर ऑफ द इंडिकेटर कैन thus help us in identifying acids and bases. An indicator often used is litmus. It is obtained from lichens and is purple in color. बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंडिकेटर है लिटमस। ये एक लाइकेंस है। लाइकेन के बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। इसका कलर पर्पल होता है और ये कलर चेंज हो जाता है। इस लिटमस का कलर चेंज हो जाता है रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम। यानी कि रेड कलर शो करता है एसिड्स को और ब्लू कलर शो करता है बेसिस को। लिटमस कैन be used as an indicator in the form of a solution. In practice, it is more common to use paper strip that has been dipped in litmus solution and allowed to dry. Such paper strips are called litmus paper. लिटमस पेपर का सॉल्यूशन होता है, उसको एज अ सॉल्यूशन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लिटमस पेपर को यूज़ करना है। लिटमस पेपर कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिसको लिटमस सॉल्यूशन में डुबा कर सुखा दिया जाता है। So litmus paper is a paper strip which is dipped in litmus solution. Let us perform 2 activities to understand how litmus can be used to identify an acid and base. यहाँ 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में एक पेट्री डिश में लेमन जूस लिया गया है और लेमन जूस एसिडिक होता है, उसमें साइट्रिक एसिड है, अभी आपने पढ़ा। जब उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, जिससे पता चलता है हमें कि दैट इज़ एसिड। और साथ ही अगर किसी सोपी सोल्यूशन में, सोप सोल्यूशन में हम रेड लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो उसका कलर ब्लू कन्वर्ट हो जाता है, जो शो करता है कि इट इज़ ए बेस। रेड कलर शोज़ एसिड एंड ब्लू कलर शोज़ बेस। लेकिन क्या होगा अगर हम एसिड में रेड कलर के स्ट्रिप को डालेंगे? अगर हम एसिड में रेड कलर के स्ट्रिप को डालेंगे
तो देयर विल बी नो चेंज। और इसी तरह से अगर बेस में हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर के स्ट्रिप को डालेंगे देन देयर विल बी नो चेंज। सो रेड कलर इंडिकेट्स एसिड एंड ब्लू कलर इंडिकेट्स base. Here are some natural indicators. Turmeric can also act as an indicator. It turns red in a basic medium and remains yellow in an acidic medium. टर्मरिक हल्दी जो हमारे घर में है, इसको अगर बेसिक मीडियम में डालें तो ये रेड हो जाता है। आपने देखा होगा कभी किसी कपड़े पर अगर हल्दी के दाग लगे हों और उस पर हम सोप रगड़ते हैं तो वो रेड हो जाता है। ये शो करता है कि दैट इज़ बेस। सो टर्मरिक कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में जब उसमें किसी बेस मीडियम को मिलाते हैं या टच करते हैं, और येलो ही रहता है अगर वो एसिडिक मीडियम में डाला जाता है। चाइना रोज यानी हिबिस्कस के पेटल्स के जूस को भी एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है क्योंकि इट टर्न्स डार्क पिंक व्हेन एडेड टू एसिड एंड टर्न्स ग्रीन व्हेन एडेड टू बेस। Another commonly used indicator is phenolphthalein. It is colorless in an acidic medium. Phenolphthalein is colorless in acidic medium and turns pink in an basic medium. And now we will study about neutralization and formation of salts. A chemical reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction. एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसके बाद प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है साल्ट एंड वाटर। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन द एसिड एंड बेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। न्यूट्रलाइजेशन के दौरान एसिड एंड बेस अपने इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं, और इस रिएक्शन को हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है जहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क में, छोटे से कॉनिकल फ्लास्क में आपको 10 मिलीलीटर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सोल्यूशन डालेंगे। लिटमस सोल्यूशन डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो वो रेड कलर का चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज़ एसिड। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को डालते हैं। आपके फ्लास्क में जो एसिड है लिटमस के ऐड करने के बाद रेड हो जाएगा, और उसके बाद उसमें हम ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को डालेंगे, और डालते डालते एक ऐसा ड्रॉप आएगा जब उसको डालते ही रेड कलर का सोल्यूशन ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये शो करता है कि पहले जो सोल्यूशन एसिडिक था अब वो बेसिक हो चुका है। इससे हमें पता चलता है कि एसिडिक सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होकर बेसिक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। Do you know? Hydrochloric acid present in small quantities in our stomach help in digestion of food. However, when an excess of this acid secreted in the stomach, it causes uneasiness, nausea and pain. हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कभी कभी जब एक्सेस ऑफ सेक्रेशन हो जाता है तो हमें बहुत ही अनईजीनेस, नोजिया और पेन यानी कि दर्द होने लगता है पेट में, और इसको ठीक करने के लिए एंटासिड्स जैसे मेडिसिन को खाया जाता है। दीज कंटेन अ माइल्ड बेस विच न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। एंटासिड्स में माइल्ड बेस होता है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस ऑफ एसिड जो हमारे स्टमक में हो जाता है समटाइम्स। नाउ हियर आर सम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। Sodium hydroxide plus hydrochloric acid gives sodium chloride and water. Potassium hydroxide and sulfuric acid gives potassium sulfate and water. Magnesium hydroxide plus nitric acid gives magnesium nitrate and water. आइए अब हम इन रिएक्शंस के बारे में समझते हैं। NaOH प्लस HCl देता है NaCl प्लस H2O। आपने केमिकल फार्मूला पढ़ते समय पढ़ा था कि पॉजिटिव आयन हमेशा पहले होता है और नेगेटिव आयन उसके बाद होता है। तो Na एक पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन का नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन Na का पॉजिटिव आयन Cl के साथ मिलकर बनाता है NaCl एंड OH का नेगेटिव आयन H हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है H2O। इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन में देखिए,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं और वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो पोटेशियम का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है SO4 2- के साथ और बनाता है K2SO4 एंड OH- मिलकर H2+ के साथ बनाता है 2H2O। थर्ड केस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड 2HNO3 मिलकर बनाते हैं MgNO3 होल ट्वाइस एंड 2H2O। इस केस में आप देखिए मैग्नीशियम जो पॉजिटिव आयन है ये मिलकर NO3- के साथ बनाता है MgNO3 होल ट्वाइस एंड OH- होल ट्वाइस मिलकर H+ के साथ बनाता है 2H2O। हाउ टू नेम द साल्ट्स, नेमिंग ऑफ साल्ट्स कैसे करेंगे? द साल्ट्स ऑफ डिफरेंट एसिड्स आर नेम्ड एज फॉलोज। अलग अलग एसिड्स के साल्ट का नेम कैसे करेंगे उसको देखिए। साल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नेम एज सल्फेट्स। सल्फ्यूरिक एसिड्स के साल्ट को सल्फेट्स कहते हैं। और इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट को क्लोराइड्स, नाइट्रिक एसिड्स के साल्ट को नाइट्रेट्स, सल्फरस एसिड के साल्ट्स को सल्फाइड्स, कार्बोनिक एसिड्स के साल्ट को कार्बोनेट्स एंड एसिटिक एसिड्स के साल्ट को एसीटेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम सल्फेट इज अ साल्ट फॉर्म्ड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड sulfuric acid. It is named as calcium sulfate. Similarly, NaNO3 is named as sodium nitrate. Sodium chloride is named as sodium chloride. Na2SO4 is named as sodium sulfide, and Na2CO3 is named as sodium carbonate, and CH3COONA is named as sodium acetate. प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट, साल्ट के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? साल्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। मोस्ट साल्ट्स आर soluble in water. Salts do not conduct electricity in their solid state. However, molten salts and solution of salts in water conduct electricity. साल्ट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं और अगर साल्ट सोल्यूशन बना दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में साल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। These are the properties of salts. Now here is an activity which shows that sodium chloride and water का solution जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। You can do this type of arrangement and show that sodium chloride and water का solution इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। Now classification of salt. Salts are classified as neutral, acidic and basic. Salt को classify किया गया है neutral salt, acidic salt and basic salts में। Neutral salts क्या हैं? Salts formed by the reaction of strong acid and strong base are called neutral salts. ऐसे salts जिसका formation strong acid and strong base के reaction के कारण होता है उसको neutral salt कहते हैं। Solution of neutral salt in water is neutral, that is, it's neither acidic nor basic. Hence, such a salt solution does not change the color of litmus paper. इस तरह के neutral salts litmus paper का color change नहीं करते हैं। Sodium chloride is a neutral salt and is formed by the reaction of strong acid and a strong base, sodium hydroxide. Potassium chloride, potassium nitrate and sodium sulfate are some other examples of neutral salts. Now here is another activity. Take a solution of sodium chloride in water and in a petri dish dip a strip of blue litmus paper in the solution. आपने अभी देखा कि सोडियम क्लोराइड जो है एक न्यूट्रल साल्ट है, तो जब इस न्यूट्रल साल्ट में हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जिससे हमें पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड is a neutral solution. Now about acidic salts. Salts formed by the reaction of a strong acid and a weak base are acidic salts.
ऐसे साल्ट्स जिनका फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को मिलाकर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को मिलाकर होता है, ऐसे साल्ट्स को एसिडिक साल्ट्स कहते हैं। The solution of an acidic salt in water is acidic, and that is it would changes the color of blue litmus paper red. एसिडिक साल्ट को अगर वाटर में मिलाएं तो वो सोल्यूशन एसिडिक होता है और ऐसा सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देता है। Aluminium chloride is an acidic salt and is formed by the reaction of strong acid hydrochloric acid and weak base aluminium hydroxide. Ammonium nitrate, zinc sulfate and copper chloride are some other example of acidic salts. Here is another activity. Take a solution of aluminium chloride in water in a petri dish. अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर का सोल्यूशन एक पेट्री डिश में लेंगे और उसमें ब्लू लिटमस पेपर डुबाएंगे। ब्लू लिटमस पेपर डुबाते ही वो रेड कलर का चेंज हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो सोल्यूशन एसिडिक है। नाउ बेसिक साल्ट्स, साल्ट्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि एसिड वीक है एंड बेस इज स्ट्रॉन्ग, then it forms basic salts. Solution of a basic salt in water is basic, that is it changes the color of red litmus to blue. बेसिक साल्ट को वाटर में मिलाएं तो उसका सॉल्यूशन बेसिक होता है, जिसमें अगर रेड लिटमस को डुबाते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। Sodium acetate is a basic salt and is formed by the reaction of weak acid, acetic acid and a strong base sodium hydroxide. Potassium acetate, sodium formate and sodium carbonate are some other example of basic salts. Here is an activity. Take a solution of sodium acetate in water in a petri dish. Dip a strip of red litmus paper in the solution. The color of litmus paper changes to blue. This shows that solution of this salt is basic in nature. सोडियम एसीटेट एंड वाटर का सॉल्यूशन अगर हम पेट्री डिश में लें और उसमें रेड लिटमस पेपर को डालें तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सॉल्यूशन बेसिक है इन नेचर. द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज बेसिक. सो व्हाट वी हैव लर्नड, इफ एसिड एंड बेस both are strong, they give neutral salts. If acid is strong, it gives acidic salt, and if base is strong, it gives basic salt. So this was all about the chapter. I hope you all have understood this chapter very well. So learn it and enjoy learning.